अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है ये है अनसर्टेनिटी विद इन द एटम। ये बेटे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूरे एक पेज पे लिखा हुआ है लेकिन ये इंतहाई आसान है। इसमें आपने जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसी को यूज़ करना। अब देखिएगा, uncertainty within the atom due to the dual nature of matter there is limitation in the accuracy of simultaneous measurement of the position and momentum of a particle। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसी को डिस्क्राइब किया जा रहा है। वो कह रहा है कि मेटल की ड्यूअल नेचर की वजह से एक लिमिटेशन आती है कि आप किसी एक एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक ही टाइम पे एक्यूरेटली फाइंड या एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अब ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि अगर आपने किसी एक एटॉमिक पार्टिकल का मोमेंटम और उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटीज फाइंड की हैं तो ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h कट आ जाएगा। द अनसर्टेनिटी इज मोर सिग्निफिकेंट विद इन द एटम। अब देखें, ये मैंने आपको क्लास में भी बच्चों बात बताई हुई है कि हम लोग अपनी एवरीडे लाइफ में इस अनसर्टेनिटी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इसकी रीज़न कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिन चीज़ों के साथ, जिन पार्टिकल्स या जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ वास्ता पड़ता है उनका साइज़ बड़ा है। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये एटॉमिक लेवल पे जाके बच्चों नज़र आती है और एटॉमिक लेवल पे हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये अनसर्टेनिटी को एटम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। डज इलेक्ट्रॉन रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो वो कहता है कि इसी अनसर्टेनिटी से हमने ये बात पता लगानी है कि क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड कर सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ठहर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो वो कहता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते। अब इसकी रीज़न क्या है, क्यों नहीं रह सकता, इसको वो आगे प्रूव करेगा। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन 10⁻14 मीटर इन रेडियस। न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻14 मीटर है। तो इसका मतलब अगर ये मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन, ये जो 10⁻14 मीटर का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगी वो 10⁻14 मीटर के इक्वल आ जाएगी, डेल्टा एक्स ही आ जाएगा। Thus, for an electron to be confined within the nucleus, the uncertainty in the position will be of the order of 10⁻14. So, delta x is equal to 10⁻14 meter and uncertainty in momentum is delta p. तो जो बात मैंने आपको बताई वो इसने यहाँ पे बता दिया। अब देखें, यहाँ से अगर आप देखें जी, डेल्टा p को अगर आप इधर रख लें और डेल्टा x को इधर लें तो डेल्टा x इधर आके बेटे डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर डेल्टा x। अब डेल्टा p आप यहाँ पे h और डेल्टा x की वैल्यूज पुट कर लें। डेल्टा p आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻24। अब डेल्टा p मैस इंटू डेल्टा v। मैस तो इलेक्ट्रॉन का मैस है, फिक्स है, कांस्टेंट है, इसमें अनसर्टेनिटी नहीं होगी। डेल्टा v उसकी स्पीड में अनसर्टेनिटी आएगी। तो डेल्टा p की जगह पे m डेल्टा v लिख लें। डेल्टा v को इधर रहने दें, m को इधर ला के डिवाइड कर लें और m को जब इधर ला के डिवाइड करेंगे तो साथ ही आप m की वैल्यू पुट कर लें 9.11 इंटू 10⁻31। तो डेल्टा v जो मेरे पास आएगा वो 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। अब ये 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट विच इज इम्पॉसिबल। तो वो कहता है अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करना है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर करना पड़ेगी, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड नहीं कर सकता। Thus, if the electron is to be confined to the nucleus, its speed would be greater than the speed of light, which is not possible. So the electron cannot reside inside the nucleus. अब यहाँ से ये बात तुम्हें पता चल गई बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में रिजाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रिजाइड करता है तो उसे अपनी स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ानी पड़ेगी। तो फिर वो कहता है जी, डज इलेक्ट्रॉन रिजाइड इनसाइड द एटम। तो क्या इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है? अब देखें, डज इलेक्ट्रॉन रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस और डज इलेक्ट्रॉन रिजाइड इनसाइड द एटम, इसके अंदर फर्क क्या है? इसके अंदर फर्क यह है कि न्यूक्लियस के अंदर वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के साथ है और एटम के अंदर अब वो न्यूक्लियस से बाहर है बट एटम के अंदर है, मतलब वो अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में। नाउ टू चेक वेदर इट रिजाइड इनसाइड द एटम वी कंसीडर अ हाइड्रोजन एटम हुज रेडियस इज अबाउट 5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब वो कहता है जी, आप फर्ज करें कि एक हाइड्रोजन एटम है जिसका साइज 5 इंटू 10⁻11 मीटर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर है तो मतलब वो इतने डिस्टेंस के अंदर अंदर कहीं पे भी हो सकता है। तो ये उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी।
अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा पी की जगह पे एम डेल्टा वी ये आ गया, डेल्टा वी को इधर रहने दें, एम इधर आ जाएगा तो एच ओवर एम डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे बच्चों जब आप वैल्यूज पुट करेंगे ना तो डेल्टा वी हमारे पास आ जाएगा जी 10 पावर 7। अब ये 10 पावर 7 मीटर पर सेकंड ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ रही है, दिस स्पीड इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट विच इज पॉसिबल। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस स्पीड के साथ मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस स्पीड के साथ मूव कर सकता है तो इसका मतलब वो एटम के अंदर तो होगा बट न्यूक्लियस से बाहर होगा। अब यही चीज बेटे वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि ये बात प्रूव करें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर तो होता है बट न्यूक्लियस से बाहर होता है। तो फिर आपने ये दोनों स्पीड्स कैलकुलेट करके उसको बता देनी है कि जी उसकी स्पीड एटम के अंदर यानी ऑर्बिट्स के अंदर लेस देन स्पीड ऑफ लाइट बनती है, जो कि फिजिकली पॉसिबल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। आगे एक लेजर वाला जो लास्ट टॉपिक है वो मैं आपको अगली वीडियो में भेज रहा हूँ।